आज के इस वीडियो में मैं बाजार दर्शन पाठ की प्रासंगिकता के बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले आप लोग चूँकि शब्दों का मतलब अच्छी तरह से समझ लीजिए कि प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी में इसे रेलिवेंसी कहते हैं, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि जो चीज़ रेलिवेंट होती है, जो चीज़ प्रासंगिक होती है, वही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है, अर्थात वही हमें उपयोगी लगती है। तो ये जो बाजार दर्शन पाठ है, इसकी आज के समय हमारे जीवन में प्रासंगिकता क्या है, उपयोगिता क्या है। हम इस पाठ को पढ़कर वो क्या तत्व पाएंगे, वो कौन सी विचारधारा, वो कौन से तत्व, वो कौन से सबक मिलेंगे जिसे अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करें, उपयोग करें, तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। उन तत्वों की मैं बात करूंगा जो कि बाजार दर्शन में हैं। बच्चों, प्रासंगिकता का मतलब आप लोग अच्छी तरह समझ गए कि जो हमारे जीवन में उपयोगी है वही प्रासंगिक है, अर्थात इसकी उपयोगिता की मैं बात करूंगा। बाजार दर्शन पाठ की उपयोगिता क्या है हमारे जिंदगी में, मैं इसी पर बात करूंगा। सीबीएसई बोर्ड ने आपके पाठ्यक्रम में इसे शामिल क्यों कर दिया है। किसी भी पाठ को पढ़कर और अच्छे नंबर ले लेना एक बात होती है, लेकिन शिक्षा का मात्र फिर कोई यहाँ पर शिक्षा का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। पाठ को पढ़कर और अच्छे से अच्छे नंबर ले लेना शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं करता है, बल्कि उस पाठ को पढ़कर उससे सबक लेकर उसे जिंदगी में उपयोग में लाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। सीबीएसई बोर्ड ने ये अगर शामिल किया है आपके इस क्लास 12th के लेवल पर, तो क्यों शामिल किया है, उसकी मंशा क्या है, वो क्या आपको सीबीएसई बोर्ड बताना चाहता है इस पाठ के माध्यम से। क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण समिति बहुत गहन विचार विमर्श करके ही किसी पाठ को आपको पढ़ने के लिए शामिल करती। तो मैं आज उसी पर ये बात करूंगा। बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बाजार को अगर जिंदगी से हटा दें तो क्या बचेगा। इस समय लोग अपने घरों में बैठे हैं, सारे बाजार बंद हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, किस काम के? ना आप कुछ खरीद सकते हैं, ना आप कुछ बेच सकते हैं। मतलब अगर जिंदगी है तो बाजार का होना बेहद जरूरी है। मैं समझता हूं कि जो सभ्यता की शुरुआत हुई है वो बाजारों से ही शुरू हुई है। प्रारंभ में क्या हुआ, हाट बाजार लगते थे, फिर बाद में शहर विकसित हुए, फिर शासन सत्ता आई और शासन सत्ताओं ने बड़े बड़े अर्थनीति का निर्माण किया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण हुआ, बड़े बड़े बाजार बने। फिर तो बाजार जब हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती, इसके बिना हमारे जीवन का अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर क्या हमें इस बाजार के उन नीतियों सिद्धांतों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि कौन से ऐसे बाजार हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं और कौन से ऐसे बाजार हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं। ये जो लेखक जैनेन कुमार जी हैं, इन्होंने इस पाठ में इसी बात की चर्चा की है कि बाजार कितने तरह के होते हैं और उन बाजारों के जो आंतरिक तत्व हैं वो किस पर निर्भर हैं, किस सिद्धांतों पर वो बाजार चलते हैं और ये हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। इसी बात की चर्चा इस बाजार दर्शन पाठ में लेखक करता है।
तो अगर आप देखेंगे तो ये बाजार किसी भी समाज की दशा और दिशा को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं। अब बताइए अफ्रीकी देशों के समाज कैसे हैं? बहुत पिछड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनका बाजार वैसा है। यूरोपीय देश और अमेरिका का बाजार देखिए और वहां के लोगों की रहन सहन और जीवन शैली को देख लीजिए। इधर पिछले 20 मैं समझता हूँ 20 से 25 साल में भारतीय बाजार इतने मतलब कि ड्रास्टिक तरीके से बदले हैं, इतना व्यापक परिवर्तन हुआ है कि अगर 25 साल पहले आप चले जाइए तो भारतीय बाजारों की आप पहचान ही नहीं कर पाएंगे। इवन कि हाट बाजार भी पूरी तरह बदल चुके हैं, जो कि स्थानीय स्तर पर जो लगते हैं। तो जो बाजार है वही वास्तव में उस समाज का स्वरूप निर्धारित करता है कि वो समाज कैसा है, पिछड़ा हुआ है, मध्यम दर्जे का है, विकसित है, किस स्तर का वो समाज है, वहाँ के लोग किस स्तर के हैं, उन्होंने भौतिकता के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है, जीवन के जो विभिन्न सोपान हैं उन्होंने किन किन सोपानों को पार कर लिया है। अर्थात मानव जीवन का जो चरणबद्ध जो क्रमिक विकास हुआ है, स्टेप बाय स्टेप जो क्रमिक विकास पाषाण काल से लेकर अब तक हुआ है, इस क्रमिक विकास को अगर दर्शाते हैं तो वो हमारे बाजार ही दर्शाते हैं कि बाजार का उत्तरोत्तर बढ़ना ही मानव की सभ्यता का विकास प्रदर्शित होता है। अब यहाँ पर स्पेशली जब इसकी बात करेंगे तो बाजार दर्शन पाठ में जैनेन कुमार जी ने क्या बात फोकस की है, क्या बात, किन बातों पर जोर दिया है जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो बाजार दर्शन पाठ है आज से लगभग 40 साल पहले लिखा गया था और 40 साल पहले भारत के बाजार कैसे थे आप अपने पापा से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पापा भी शायद उस समय बचपन में रहे होंगे। उन्होंने 10 पैसे में आइसक्रीम खाई होगी, उन्होंने 25 पैसे में समोसे खाए होंगे, लेमन जूस जो कि चूरन, लेमन जूस जो छोटी छोटी चीज़ें थी जिन पर बच्चों का मन लगता था, 1 रुपए मिल जाते थे तो एक लिस्ट बनानी पड़ती थी कि कितने आज तो बिल्कुल पार्टी हो जाएगी, और आज 100 रुपए भी कोई महत्व नहीं रखते इस आज के जो बाजार हैं। अपने दादाजी से पूछिए कि बाजार 40 साल पहले कैसे थे, क्योंकि 40 साल पहले आपके दादाजी युवा रहे होंगे, उनके बचपन के बाजार कैसे थे। तो लेखक ने आज से 40 साल पहले के बाजार का 40 साल पहले इस बाजार दर्शन पाठ की रचना की थी, और जो आज बाजार हैं इससे उनका कोई सामना नहीं था, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप जिस तरह के बाजार को आप देख रहे हैं, आपके इस बाजार दर्शन पाठ में उन्होंने उसका पूरा रेखांकन किया है, पूरा चित्रण किया है। इसीलिए कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि या लेखक। लेखक की जो दृष्टि होती है वो इतनी सूक्ष्म और दूरदर्शी होती है कि वो अपने से दशकों बाद की तस्वीर को सृजित कर लेता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से 40 साल पहले का लिखा हुआ लेख आज के बाजार पर पूरी तरह प्रासंगिक है। पूरी तरह ये दिखाई पड़ता है कि लेखक ने जो भी आज इसमें बाजार का चित्रण किया है वो आज के बाजार हैं, उन सिद्धांतों और रीतियों नीतियों की बात की है, जबकि ये सिद्धांत रीतियां नीतियां उस समय नहीं थी। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से जो बाजार दर्शन की जो प्रासंगिकता है, आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, आज जो बाजारूपन आ गया है, आज जो इतना दिखावा, उपभोक्तावादी संस्कृति की चरम सीमा, कहते हैं कि अपने पैसे की गर्मी को इतनी गर्मी है कि उसको किस तरीके से समाज के सामने दिखाया जाए, ये कहीं ना कहीं इसमें बाजार की बहुत अहम भूमिका है।
आज के दौर में। पहले अब लगभग 90 के दशक में ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, अर्थात पूरी दुनिया वैश्विक तरीके से एक गांव के रूप में बदलनी शुरू हुई। फिर इंटरनेशनल जो मार्केट है वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए। पहले ये ऐसी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी या नहीं, लगभग नहीं के बराबर थी। आज दुनिया की सारी मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना काम चल ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में एक बाजार दूसरे बाजार को प्रभावित करता है। अमेरिका के बाजार में गिरावट आती है तो भारतीय बाजारों में देखी जाती है। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये जो चरम उपभोक्तावादी संस्कृति है और ये जो बाजारूपन है, ये आज से 40 साल पहले नहीं था, जो कि आज आपको सर्वत्र दिखाई पड़ता है। पहले एक घर में सामान्य रूप से 10 से 12 लोग रहते थे और जितना बड़ा परिवार उतनी ही खुशियां अपार, ये पहले की मान्यता थी। और आज जितना छोटा परिवार उतनी ही खुशियां अपार। तो यहाँ परिवार की भी जो एक ढांचा है वो बदल गया है। परिवार का मतलब आज केवल पति पत्नी और बच्चे, उसमें माता पिता भी आज नहीं आते। और पहले के परिवार माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा ताऊ, मतलब जितने भी खानदान के सब एक ज्वाइंट फैमिली, और आज न्यूक्लियर फैमिली। तो ऐसी स्थिति में जो कहीं ना कहीं बाजार ने इस ज्वाइंट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली में तोड़ा है, इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने तोड़ा है। और यह जो लेखक है जैनेन कुमार जी हैं, इसी उपभोक्तावादी संस्कृति के बाजार पर चोट करते हैं। इस पाठ के माध्यम से हमको बताते हैं कि अगर इस उपभोक्तावादी संस्कृति, इस झूठी चकाचौंध से भरी हुई इस बाजार के चक्कर में पड़ोगे तो तबाही तय है, इससे उबर नहीं पाओगे। और उन्होंने एक ऐसे बाजार की भी संकल्पना की है इसमें। मैं जब इसका आगे चर्चा करूंगा तो सारे बाजारों की बात करूंगा जो लेखक ने कही है। लेकिन जो बाजार की संकल्पना इन्होंने जो आदर्श रूप में की है कि उसका अर्थ नीति में और अर्थशास्त्र में एक सार्थक बाजार क्या है, और आज का बाजार जिसमें बाजारूपन ही केवल दिखाई पड़ता है, उस बाजार में कितनी जो है कहते हैं कि हमारे लिए वो आज कितना उपयोगी है। इस बात को इन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है। तो आज के समय यह जो लेख है जिसका नाम है बाजार दर्शन, यह हमें उस चरम उपभोक्तावादी विचारों से बचकर कैसे बाजार का अपने हित में ऐसा उपयोग करें कि हम सुखी हों, प्रसन्न हों, ऐसा रास्ता दिखाती है यह बाजार दर्शन पाठ। इसलिए यह पढ़ना सभी के लिए जरूरी, क्योंकि समस्या तो सभी की है। अगर बच्चा हाई स्कूल में गया तो स्कूटी और बाइक की मांग करता है, स्मार्टफोन की मांग तो वो जब 3-4 साल का होता है तभी से करता है। तो ये चरम उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, इससे कैसे बचा जाए, कैसे हम इसको अपने जिंदगी में इस बाजार की सार्थकता को इस रूप में ग्रहण करें कि यह हमारे लिए सुख का कारण बने, दुख का कारण न बने। और आज आप सब जानते हैं कि इस बाजारूपन वाली उपभोक्तावादी संस्कृति ने आज हम सबको दिल से हिला दिया है। हम कहीं ना कहीं जो सुबह से लेकर रात तक जो मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसी अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए। क्या हमारी जरूरतें आज इतनी बढ़ गई हैं? सब कुछ चाहिए, दुनिया की सारी चीज चाहिए, आखिर भले ही उपयोग न कर पाओ। तो यह जो पाठ है, चूंकि हम इस उपभोक्तावादी संस्कृति से बचकर बाजार का अपने जीवन में सार्थक उपयोग कैसे करें, इसी की बात करता है। इसलिए बाजार दर्शन की जो प्रासंगिकता है हमारे जीवन में बेहद अहम है, और यह हर विद्यार्थी को, हर व्यक्ति को, समाज के हर
जिम्मेदार नागरिक को, देश के हर जिम्मेदार नागरिक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा बाजार उसके लिए उपयोगी है, कौन सा अनुपयोगी है। और यह पाठ हमें उस उपयोगी और अनुपयोगी के बीच की एक सीमा रेखा को बताता है और उपयोगी बाजार की बात, उसे ग्रहण करने की बात हमसे करता है। इसलिए यह बाजार दर्शन पाठ हम सब के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना हमारी अपनी जिंदगी।